हेलो गाइस। और आज हम सिद्ध करेंगे। आज सेकंड पार्ट लेके आए हैं फिजिक्स का, क्लास 12th के लिए। ये क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आज हम फाइंड करेंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग करके या अवतल दर्पण के सूत्र से किस प्रकार हम F बराबर R/2 का फार्मूला फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम को ना गवाते हुए। तो पहला, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये चित्र बना हुआ है, आप चित्र को समझ सकते हैं। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ऐसे एक चित्र बनाया है। ये आप जानते हैं इस तरीके से ये P बिंदु होता है और ये दर्पण है। दर्पण में पीछे पॉलिश की गई है लाल ऑक्साइड अथवा कलाई की, ठीक है। इसके आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये वक्रता केंद्र है C, ये फोकस है F P, और ये आपतित O जो है ये वस्तु है। वो क्या है? वस्तु है। और वस्तु से आपतित किरण दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य अक्षीय वाली लाइन कहलाएगी और इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण के कहाँ से जाती हैं? मुख्य फोकस से जाती हैं। F से होती जाएगी। और वक्रता केंद्र C से जाने वाली प्रकाश की किरण जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में वापस लौट आएगी। मतलब वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन वापस लौट आती है। अब यहाँ देखें, ये अभिलंब का वर्क कर रहा है। तो अभिलंब में आपतित किरण अभिलंब के साथ कौन सा एंगल बनाती है? आई इंसिडेंट, आई एंगल बनाती है, जैसे कि आप जानते हैं। और अपवर्तित किरण कौन सा बनाती है? आर। तो यही दो एंगल बने हुए हैं। अब यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखें, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण OA अवतल दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है और फोकस बिंदु की परिभाषा के अनुसार दर्पण पर परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस F से होकर जाएगी। वक्रता केंद्र C को A से मिलाने वाली रेखा दर्पण के बिंदु A पर अभिलंब हुई। इस प्रकार A पर कोण OAC आप देख सकते हैं चित्र में, OAC ऊपर वाला कोण I बराबर होगा तथा कोण CAF परावर्तन कोण R है, मतलब वही बताया कोण I और R, ठीक है। ACF बराबर I होगा। ACF बराबर होगा, देखो जब इस तरीके का एंगल बन रहा है, जब दो रेखाएं, ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, तो कह सकते हैं ये कोण इस कोण के बराबर। अगर ये कोण I है तो ये भी कितना होगा? I। यही तो लिखा है इसमें भी, ठीक है। तो त्रिभुज CAF में ACF बराबर दिया है। ACF बराबर होगा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा CAF के, क्योंकि I बराबर होता है R के। हम परावर्तन का नियम पढ़ चुके हैं कि परावर्तन कोण I, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है, कह सकते हैं। इसलिए जब कोण बराबर होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। जब संगत भुजाएं बराबर होंगी तो कह सकते हैं AF बराबर होगा FC के। AF बराबर होगा FC के, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। दोनों I और R बराबर होंगे तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो? बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं यदि दर्पण का द्वारक क्या हो? छोटा हो, या छोटा ले लें तो A ध्रुव P के बहुत नज़दीक होगा। A बिंदु जो होगा वो P के बहुत नज़दीक होगा, ऐसा समझ सकते हैं। A बिंदु जो होगा वो P के कहाँ होगा? बहुत ही नज़दीक होगा। जब P के नज़दीक होगा तो कह सकते हैं जो AF बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? PF के बराबर होगा। AF बराबर होगा PF के बराबर होगा। जब PF के बराबर हो तो क्या लिखेंगे? PF बराबर FC बराबर 1/2 PC, मतलब 1/2 PC। ये पूरी डिस्टेंस के आधा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मुख्य फोकस है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू PC। और PC क्या है? PC क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो कह सकते हैं 1/2 इंटू में PC को क्या लिख सकते हैं? R। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या R/2। लेकिन ये है क्या बराबर? ये PF बराबर है ना। और PF को क्या लिख सकते हैं? PF है मुख्य फोकस, तो हम इसको सबको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं PF बराबर क्या था? एक सेकंड, PF बराबर है FC। PF बराबर है FC, ये तो ना। अब इसमें देख सकते हैं FC को लिख सकते हैं 1/2 PC। FC को क्या लिख सकते हैं? 1/2 PC। देखिए PF को तो ऐसे रहने दो, F/2 को लिख सकते हैं FC को लिख सकते हैं 1/2 PC।
अब एफ पी एफ क्या है, ये स्मॉल एफ है, इसकी ये क्या वैल्यू हुआ एफ 1/2 और पी सी का मान कितना है आर। हालांकि आर का मान है प्लस में लिखेंगे क्योंकि बाईं ओर है, बाईं ओर सभी चीज़ें प्लस में लिखी जाती हैं, ठीक है, सॉरी। हाँ ठीक, वक्रता त्रिज्या है ना, दर्पण की बात कर रहा है, तो गोलीय दर्पण है और दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फिलहाल वैसे माइनस में आएगी। जब हम इसमें सवाल सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो माइनस में लिखेंगे, यहाँ पर फिलहाल फार्मूला है तो प्लस में, अगर यहाँ माइनस रखते हैं तो वहाँ पर प्लस में रखेंगे, कर दोनों तरीके से सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वो नियम प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी नहीं, चिन्ह परिपाटी पढ़ाई नहीं, चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसके बारे में। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या आएगा फार्मूले में, एफ बराबर R/2, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थितियाँ प्रकृतियों का विवरण, वो प्रकृति का किरण आरेख खींचिए। अब देखें यहाँ अवतल दर्पण के लिए वस्तु को अलग अलग जगह रखेंगे और उनकी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति, उनकी प्रकृति और किरण आरेख के बारे में सीखेंगे। देखिए तो पहली स्थिति क्या है, अवतल दर्पण के लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा देखिएगा, अवतल दर्पण के लिए देखेंगे वस्तु कहाँ रख दी, वस्तु की स्थिति में कह रहा ना, ये कॉलम बना लेंगे इस तरह, वस्तु की स्थिति में वस्तु कहाँ रख दें, अनंत पर रख दें। वस्तु बहुत दूर रखी हो, जैसे कि यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ कहीं वस्तु रखी होगी, यहाँ पर मान ली कोई वस्तु रखी है, ये अनंत पे है, ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं, यहाँ समझते हैं मुख्य फोकस वाली लाइन है, ये दर्पण है, इस तरीके से समझ गए, ठीक है। तो वस्तु अनंत पर रखी है और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो इस तरीके से समांतर किरणें आप देख रहे हैं। परावर्तन के पश्चात ये इस बिंदु से होकर जा रही हैं जो कि मुख्य फोकस है। तो जिस बिंदु पर मिलेंगे वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है एफ पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तव में प्रकाश की किरणें देखो यहाँ से गई, टकराई, वापस लौटी, ये प्रकाश की किरण गई, टकराई और वापस लौटी। जिस बिंदु पर मिली वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं परावर्तन के पश्चात, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा होगा, बिंदु रूप का बनेगा, इसलिए मुख्य फोकस पर बन रहा है, ठीक है। सेकंड स्थिति क्या आती है, पहली स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड स्थिति, अब वस्तु की स्थिति बदल देते हैं। वस्तु कहाँ रख दी, अनंत व सी के बीच, वस्तु कहाँ रख दिया है, अनंत व सी के बीच। सी बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के पीछे। कैसे वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाए या अनंत व सी के बीच में रखा जाए। ये वस्तु रखी है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये वस्तु रखी है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाएगी, ऐसे जा रही है। और दूसरी किरण वस्तु के जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, वो दर्पण के परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौटेगी। तो ये समझ सकते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब देखो, जहाँ पर दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात देखो कहाँ आके मिल रही है, एक ये आई, वापस ये यहाँ जिस बिंदु पर मिली वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनाई। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी बाय एफ के बीच। वस्तु सी से पहले रखी है तो प्रतिबिंब सी बाय एफ के बीच में बन रहा है। वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, ठीक है। ऐसी तीसरी स्थिति में वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, सी पर। वस्तु पे कहाँ रख दिया जाए, सी पर रख दिया जाए। वस्तु को सी पे रख दिया तीसरी स्थिति में। सी पे रखेंगे तो सी पे रखा, कोई मार्कर सही नहीं लग रहा है, ये ठीक है। जब वस्तु को सी पे रखा जाए तो ये चित्र देखें, इस तरीके से बना हुआ है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ये दर्पण है, ये पी बिंदु है, ये एफ है, मुख्य फोकस एफ, ये पी है और ये पीछे पॉलिश की हुई है, ठीक है। तो वक्रता के वस्तु को कहाँ रखा है, सी पे रखा है। सी पे रखेंगे वस्तु को, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकरा कर ऐसे वापस आएगी, जो मुख्य फोकस से जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर लौटेगी। और जहाँ पर वस्तु की प्रकाश की किरणें दोनों आपस में मिलेंगी, काटेंगी, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो जितनी ऊंचाई की वस्तु होगी उतनी ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा, उतनी ही दूरी पे बनेगा दर्पण से। तो यहाँ पर कह सकते हैं वस्तु प्रतिबिंब कहाँ पर रखा है, सी। वस्तु कहाँ रखी है, सी पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी पर। कैसे बन रहा है, वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, इसलिए वास्तविक उल्टा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब वस्तु को कहाँ रख दिया है, सी व एफ के बीच। देखिएगा, वस्तु को कहाँ रख दिया, सी व एफ के बीच। अब वस्तु को, ये सी पॉइंट ये है हमारा, एफ ये मुख्य फोकस,
सी वाई एफ के बीच वस्तु रखी गई, ठीक है। तो वस्तु को कहाँ रख दिया, सी वाई एफ के बीच में। तो जब एफ पे रखी तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से वापस लौटेगी, मुख्य फोकस से आएगी मुख्य अक्ष से समांतर। दोनों प्रकाश किरणें जहाँ मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, सी से पीछे मिलेंगी। वास्तव में बनेगा उल्टा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। अगली स्थिति कौन सी आती है, ई कह रहा है वस्तु एफ पर रखी हो, ये बात चित्र से समझ सकते हैं। वस्तु कहाँ रखी हो, एफ पे रखी है। जब वस्तु एफ पर रखी है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु देखो एफ पे रखी है तो मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाएगी, जब वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी डायरेक्शन में वापस लौटा दी। तो पीछे तो पॉलिश है, आगे तो जाएगी नहीं, तो ये पीछे फैलती हुई चले जाएंगी, मतलब इस तरीके से जाएंगे और आगे जाके कहीं अनंत पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और कैसे बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। अगली स्थिति, वस्तु कहाँ रखी हो, पी व एफ के बीच, एफ और पी के बीच रखेंगे तो मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश मुख्य फोकस से जाएगी, वक्रता केंद्र सी से आने वाली प्रकाश किरण सीधे गुजर जाएगी। और सीधे तो ये जाएगी नहीं, फिर सीधे मतलब दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में लौटेगी। और टकरा के बाद ये पीछे कहीं नहीं मिलनी, क्योंकि प्रकाश किरणें फैलती हुई जा रही हैं, ऐसे फैलती जाएंगी तो कहीं नहीं मिलेंगी। तो उनको हम क्या करते हैं, पीछे हटाते हैं। जब उनको पीछे हटाते हैं तो वास्तव में प्रकाश किरणें जा थोड़ी नहीं रही, उधर जा नहीं रही ना, तो उनको आभास मान लेते हैं कि यहाँ से आ रही हैं। क्या मान लेते हैं, ऐसा आभास हो रहा होता है कि यहाँ से पीछे से आ रही हैं। और जहाँ पर आभास होता है कि दोनों प्रकाश किरणों को जहाँ से मिलते हुए आते हुए प्रतीत मानते हैं, तो वहाँ पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। यही स्थिति हैं जो कि यहाँ पर दिखाई गई हैं। अगर समझ में ना आया तो आप मुझे एक बार बताइए, मैं प्रैक्टिकली आपको बोर्ड पर वैसे बता सकता हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है उत्तल दर्पण के लिए, ये हम कल करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।